नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सुश्रीराज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मेयर पुत्र शिशिर कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में है। जी हां, आपको बता दें कि सत्ता, विवाद और अदालत तीनों का जबरदस्त मिला जुला चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। पटना की मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार को भले ही हाईकोर्ट से फिलहाल राहत दी गई हो, लेकिन पटना पुलिस अब उनकी बेल रद्द करने की कवायद में पूरी तरह से जुट गया है। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, ये जो पूरा मामला है, इसके ऊपर जो दर्शक हैं उनको बताइए कि पूरा मामला क्या है। देखिए, बिल्कुल सृष्टि, जो खबर है, पटना हाईकोर्ट ने जो मेयर सीता साहू है उनके बेटे शिशिर कुमार के खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई थी उस पर रोक लगा दी है। और जो जस्टिस शैलेंद्र सिंह है, उनकी अदालत में यह आदेश को किया गया है। उन्होंने कहा है कि आपराधिक जो भी रिट याचिका है उस पर सुनवाई करते हुए उन्होंने बोल दिया है कि अभी इसको रद्द करेंगे, इनको बेल दीजिए भाई। तो कोर्ट ने तो भाई दे दिया है ये आदेश, लेकिन आपको बता दें पटना पुलिस खुश नहीं है इससे। पटना पुलिस बोल रही है कि ठीक है, अभी शिशिर कुमार की जमानत को रद्द कराने के लिए अब प्रोसेस हम लोग शुरू कर रहे हैं। पटना एसएसपी आपको पता है, कार्तिकेय शर्मा, वो लगे हुए हैं अभी। उन्होंने कहा है कि खुद पुष्टि करेंगे मामले की, और उस पे कई प्रोसेस जो है, लंबा प्रोसेस है, किसी का बेल को रोकना बहुत लंबा प्रोसेस होता है सृष्टि, तो वो करेंगे। और जो रद्दीकरण का प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। बस अब जो हाई कोर्ट है उसकी सुनवाई पर भी नजर रखेंगे कि हाई कोर्ट क्या क्या बोल रही है। लेकिन कार्तिकेय शर्मा पूरा मन बना लिए हैं कि अब शिशिर कुमार को वापस डालना है जेल के अंदर, कि कितना दिन बाहर रहेंगे, क्यों रहेंगे। अब समझिए कि बेल मिलते कहाँ पहुंचे शिशिर कुमार। जी, बेल मिलते, ये सबसे बड़ा सवाल है कि बेल मिलने के बाद सबसे पहले शिशिर कुमार कहाँ पहुंचे। सबसे पहले आपको बता दें, जब उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जानी थी तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी कि भाई इनको तुम गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। तो सीधे पहुंचे हैं अपना दमसम दिखाने बीजेपी प्रदेश कार्यालय। अब बीजेपी प्रदेश कार्यालय जी, सीधे और जाते हैं बीजेपी के ऑफिस में, और मीडिया के सामने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा भी कर दिए। अब तो उनको क्या बीजेपी टिकट देगी? इस पे हम आएंगे। अब समझिए कि उन्होंने बयान दिया है कि मैं बीजेपी के टिकट पर अगला चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। या तो उनकी फजीयत होगी या तो मोहर लगेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि उन पे बहुत गंभीर आरोप है सृष्टि, एक आरोप नहीं है। आपको आरोप बता दे तो हत्या का आरोप लगा हुआ है आलमगंज थाना से, नगर निगम कर्मियों से मारपीट का लगा हुआ है, महिला पार्षद से अभद्रता, गाली गलौज का मामला है। आपको बता दें नगर निगम अधिकारियों को धमकाने का, हथियार लहराने का मामला है, भू माफिया होने का भी आरोप है कहीं ना कहीं। अब समझिए कि आपको बता दें कि एक बार क्या हुआ था कि नगर निगम की बैठक थी 11 जुलाई को पटना में, एक होटल था, निजी होटल। उसमें शिशिर कुमार अपने बाउंसर के साथ जाते हैं, हथियार के साथ जाते हैं, वार्ड पार्षद के साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, अपना दमसम दिखाते हैं कि हम कौन हैं। अब उसके बाद पटना नगर निगम ने भी स्टेप लिया है भाई, उन पे केस किया है। उसके बाद उनकी पटना नगर निगम में एंट्री ही बैन कर दी है शिशिर कुमार की। एंट्री मैन, बिल्कुल, बोल रहे हथियार लहराते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, रौब दिखाते हैं। अब देखिए, तमाम आरोप के बावजूद अगर शिशिर कुमार को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अभी भी है, अब इसके बाद सवाल उठता है कि इतने आरोप लगे हैं तो बीजेपी रखी हुई है, बीजेपी के सदस्य हैं वो, ऐसा नहीं कि बीजेपी के अभी बने हैं। और इसके बावजूद अगर वो रहते हैं तो अपना शक्ति प्रदर्शन करने कहाँ जाएंगे? बीजेपी ऑफिस। बिल्कुल। देखिए, एफआईआर दर्ज होने के बाद जो शिशिर कुमार है करीब 1 महीना तक फरार थे, गायब थे, मिल नहीं रहे थे किसी को। जैसे कोर्ट से राहत मिला, प्रेस के सामने आ गए अचानक। जब तक गिरफ्तारी का था तब तक नहीं दिखे। जैसे कोर्ट बोला कि अब राहत मिलेगा तो सीधे आ गया, मैं अब चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत अहम सवाल खड़ा कर रहा है सबके मन में कि ऐसे लोग बताइए, जहाँ पे अगर हाई कोर्ट का देखिए कोई उस पे नहीं कर सकता है, मिल रहा है ठीक है, आपके अगेंस्ट केस है, और आप बीजेपी का टिकट पे दावा करना बहुत बड़ा बात है सृष्टि। बीजेपी ऐसा पार्टी है कि आप दावा नहीं कर सकते, बीजेपी कब किसको हटा दे पता नहीं चलेगा। और चुनाव में तो बीजेपी रिस्क भी नहीं लेती है। तो हमारा सवाल तो एक ही है कि जब शिशिर कुमार जो है वो जेल से निकलने के बाद भी इतने अच्छे से घोषित कर देते हैं कि वे बीजेपी की टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे, तो क्या बीजेपी उनको टिकट दे देगी? देखिए, गिरफ्तारी का आदेश आया था, गिरफ्तार हुए ही नहीं, उसके पहले मिल गया उनको बेल। जी।
ठीक है। और बात रहा कि टिकट दे देगी, इस पे तो मुझे भी डाउट है कि बीजेपी टिकट देगी कि नहीं, क्योंकि अभी बीजेपी प्रोफाइल बहुत देख रही है, किसका इमेज कैसा है, जनता के सामने कैसा है। नगर निगम वाले तो परेशान हो चुके हैं इनसे, इन पे बहुत आरोप है, मारपीट का, गाली गलौज का, हथियार लहराने का, बाउंसर लेके घूमने का, महिलाओं के साथ अभद्रता करने का, उनके साथ गाली गलौज करना, छेड़खानी करना, ये सब इनके अगेंस्ट आरोप लगे हैं जो ऑनलाइन सोर्सेज में भी दिख रहे हैं। अब सवाल है कि बीजेपी ऐसे लोगों को क्या जगह देगी, क्या अपने पावर से बीजेपी में जगह ले पाएंगे। देखिए, बीजेपी से बिहार विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में टिकट लेना बहुत हार्ड है, इजी गेम नहीं है। आपके पास भाई या तो बहुत जनता का सपोर्ट होना चाहिए, या तो बहुत डमसम रिसोर्सेज होना चाहिए, और इनके पास क्या है वो तो बीजेपी ही जानेगी। और बीजेपी टिकट देती है कि नहीं, मुझे तो जितना लग रहा है कि चांसेस कम है कि। तो मुस्कान, अगर इस बात को हम लोग केंद्र से जोड़े तो अभी अमित शाह द्वारा जो बिल लाया गया है, उस बिल में तो यही है कि जो लोगों को भी अगर आपराधिक घटना में या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी, अगर उन्हें सजा दे दिया जाएगा तो वे अपने पद से निकल जाएंगे। और ये जो बिल है ये बीजेपी द्वारा ही लाया गया है। तो इस पर अब जब ये सारे बीच में अगर अब शिशिर कुमार को बीजेपी टिकट दे देती है तो ये तो विपक्षी को बड़ा मुद्दा दे दिया जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा टिकट। और ये बिल बहुत अच्छा बिल है। अब सोचिए, अब होता क्या था पहले कि लोगों के ऊपर केस है, लेकिन तब भी अपना कुर्सी नहीं छोड़ते थे, जेल में है तब भी कुर्सी पे हैं। तो अब वो चीज सही है कि भाई अब निकले, अब खत्म, आप पे केस, आप निकले, अब आप जनता के लायक नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि टिकट मिलना इतना आसान है इनको। और अभी तो बहुत टाइम है सृष्टि, अभी तो नवंबर में चुनाव है, तो तब तक तो बहुत कुछ बदल जाएगा। जी। तो सुना आपने हमारी सहयोगी मुस्कान को कि अब इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या पटना पुलिस उनकी बेल रद्द करवा पाएगी या क्या शिशिर कुमार को बीजेपी टिकट देगी, और क्या जनता ऐसे आरोपी को स्वीकार करेगी। तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव को।